हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, कई बार क्या लगभग कोरोना के बाद से ही मतलब उसी के समय से ये सब क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर कोई 10 के बाद 11 12 मतलब 11 में एडमिशन के लिए कहीं दूसरे जगह के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उस लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अगर इस साल वो उस पोर्शन को इंक्लूड ना किया हो तो अक्सर क्या ऐसा देखा गया है स्टूडेंट कि ये पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, अगर ये सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड होंगे तो ठीक है ना। तो आई होप कि अब तो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो ही रहा है, हो चुका है, मतलब कि हो सकता है कि अगले साल से आप लोगों को देखने को मिले कि ये अगले साल से नहीं, इसी साल से कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सिलेबस में आएगा। तो स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि इसमें हम लोग सिर्फ इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। यहाँ पे हम सिर्फ इक्वेशन बता देंगे। इक्वेशन का मतलब हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप लोगों का इक्वेशन आ गया है तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग क्वेश्चन मतलब कि इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है हम लोग उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं, हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल इज 10:3। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक नंबर ले लेते हैं x और उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/x इज इक्वल टू 10:3 है ये नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 10:3। तो स्टूडेंट ये 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट। एक नंबर है कोई भी 12 है दिया हुआ, 12 को दो पार्ट में आपको तोड़ना है। ठीक ना, तो सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। उस वो जो दो पार्ट में आप बाइफरकेट किए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई नंबर है 12, एक नंबर x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू जस्ट फॉर एग्जांपल 4 अगर हम लोग लेते हैं इसका, तो ये 12 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, और कहना है इस इक्वेशन की सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ने पे 74 आ रहा है हम लोगों को, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 74। स्टूडेंट, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और इसके बाद आप लोगों को क्या है कि x का वैल्यू को निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, विजिबल तो है यहाँ तक। हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग यहाँ तक जाते जाते 8-10 क्वेश्चन को देख लेंगे। द सम ऑफ ट्रू नंबर इज 15। दो नंबर को जब जोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो रहा है कि वो 15 मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ दूसरा यहाँ, कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। दो नंबर को भाई जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्स है दूसरा 15 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, 15 ही बचेगा। ठीक है, और कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3:10। ठीक है स्टूडेंट, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल दैट मींस 1:x प्लस 1:15 माइनस x इज इक्वल टू 3:10। तो 3/10। स्टूडेंट, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, और उसी से आप लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम लोग देख रहे थे कि एक कंसेक्यूटिव होता है और एक दूसरा होता है नॉन कंसेक्यूटिव। स्टूडेंट, आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कंसेक्यूटिव एंगल या फिर नॉन कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है ना, दैट मीन्स जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा, ये चौथा। हालांकि चारों साइड
बराबर ही है, तो कंजिक्यूटिव का मतलब हो जाएगा क्या कि 1 एंड 2 कंजिक्यूटिव है ये, ठीक है। और 1 एंड 3 जो होगा वो नॉन कंजिक्यूटिव होगा, मतलब कि अगल बगल वाला जो साइड होगा उसको कहेंगे कंजिक्यूटिव, और नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब हो जाएगा कि एक के बाद एक, मतलब कि एक के बाद एक छोड़ करके अगला, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि कंजिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर में पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर होगा 3, दैट मीन्स 2 प्लस 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट फर्स्ट जो होगा वो x होगा, और यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 421, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 421। आपको यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगर इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, रोक के लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक लकीर खींच देते हैं, और अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। स्टूडेंट पहला ऑड नंबर अगर हम लोग मान लेते हैं 3 है, ठीक है, या 1 ले लेते हैं, या 3 मान लीजिए लिख लिए तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा। दैट मीन्स हम लोग 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये अगर हम लोग इसको x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हम लोगों को पूछ रहा है कि कभी कभी हम लोग कर देते हैं कि x प्लस 1 कंसेक्यूटिव देखते हैं तो x प्लस 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड अगर इवन है तो वहां पे प्लस 1 नहीं प्लस 2 होगा, ठीक है। तो उसी तरह इवन का केस भी एक देख लीजिए, ये हो गया 2, दूसरा होगा 4, अगला इवन, ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर पहला हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा लेंगे हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 394 के इक्वल है स्टूडेंट। यही आप लोगों का इक्वेशन है, आप लोगों को लैंग्वेज में लिखना होगा, एग्जाम में लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी x प्लस 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394, ठीक है। और उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिए, कोई सा भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को फैक्टर खोजना मुश्किल है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रू नंबर, ठीक है ना, दो नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ऑब्वियसली स्टूडेंट एक्स क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर होगा वाई से, ठीक है। और दूसरा क्या है, द स्क्वायर ऑफ देयर स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर ये है, तो स्क्वायर जो होगा स्मॉलर नंबर का वो क्या है, 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 गुना क्या है, लार्जर नंबर का है, ठीक है, 8 गुना लार्जर नंबर से ज्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसमें और कुछ है नहीं स्टूडेंट। अब इस नंबर को इस पे पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। आप लोग x का वैल्यू को निकालने आता ही है, ठीक है, हम लोग पूरे चैप्टर में वही तो सीख रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग x निकाल लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कंसेक्यूटिव नंबर वाला, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जो डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड डिजिट हो जाएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड यहाँ पे डिजिट नहीं, रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। y को 1 प्लेस पे रखे हैं और x को हम लोग 10 प्लेस पे रखे हैं, ठीक है। द ट्रू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे डिजिट क्या है, x है और y है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ट्रू डिजिट नंबर है, तो दो डिजिट नंबर यही है स्टूडेंट,
5 टाइम्स द सम, तो 5 गुना किसके सम के इक्वल है, सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, तो x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आपको यहां से निकल जाएगा स्टूडेंट। और दूसरा है कि एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, एंड ये 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है ना। तो 5 मोर देन, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हो जाएगा एक्स वाई, और इसमें क्या हो जाएगा ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब 2xy, और यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, एक इक्वेशन को फॉर्म करना है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग क्या करिए, y निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर से यहाँ पे y ले लीजिए, और यहाँ पे -2 नहीं, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो ये 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 2xy प्लस नहीं, y उधर जाएगा तो ये -y हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे y कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन नीचे आ जाएगा 10x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 1। अब इस y को हम लोग यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, तो हमें x y दोनों निकल जाएगा। दोनों निकल जाने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग अभी के अभी देखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ ट्रू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज एक्स वाई, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो डिजिट का है एक्स वाई इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट यहाँ पर से आप y निकाल लीजिए, वो हो जाएगा 18 अपॉन एक्स, ठीक। When 63 separated from the number, तो given number क्या है स्टूडेंट, ये है 10x प्लस वाई। अब गिवन नंबर में हम लोग 63 माइनस कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है फ्रॉम दी नंबर, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम दी नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। तो डिजिट इंटरचेंज मतलब यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से क्या करिए, इन एक्स वाई को एक साथ ले आइए, इक्वल टू 63 कर दीजिए, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, ये आएगा इधर, तो ये 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, तो ये 9 7 जा 63, और ये y को हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 7। आपको ये इक्वेशन मिल गई स्टूडेंट। आप एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर, और ये 7x और माइनस 18 रहेगा, और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन हालांकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक ये था डिजिट वाला, और ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर केस। न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, न्यूमरेटर इज x और डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड 1 मोर, तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 2x प्लस 1। अब कह रहा है इसमें कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये और इसका रेसिप्रोकल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, रेसिप्रोकल मतलब 2x प्लस 1 ऊपर और x नीचे, तो हम लोगों को मिलता क्या है 2 होल 16:21। दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए 42, 52, 58 अपॉन 21, ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम अगर नहीं भी लेना है स्टूडेंट, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, लेट x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y हो जाएगा प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 58/21। अब यहाँ से आप y निकाल लीजिए, और y निकालने के बाद आप x निकाल लीजिए, ठीक है, इजी वे में बनेगा।
स्टूडेंट बोर्ड तो भर गया, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज ही के आज कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, लगभग हम लोग आधा खत्म करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हो सकता है कि ये वीडियो हार्डली 40 मिनट का हो। ठीक है ना, तो आप लोग पेशेंस के साथ बनाए रखें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 10। बचपन में ये सब सवाल आप लोगों को बनाने में बहुत मजा आता होगा कि एज फादर का इतना है, ये सन का इतना है, और फादर का ट्वाइस है या फिर थ्राइस है, प्लस इतना है। ठीक है ना, तो उसी को आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे सन्स का जो प्रेजेंट एज होगा स्टूडेंट वो मान लेते हैं x। ठीक है, तो फादर का जो एज होगा, फादर नहीं यहाँ पे लिखा है मैंस। ठीक है ना, तो आदमी का जो एज होगा, मतलब ऑब्वियसली हो सकता है कोई आदमी हो या उसका फादर, यहाँ सन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो फादर ही होंगे। तो फादर का जो एज है वो क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर। ठीक है ना, तो उसके बेटे का एज के स्क्वायर का डबल है वो। ठीक है, 8 ईयर हेंस। स्टूडेंट अगर एगो होगा तो वहां पे उस कंडीशन में हम लोग माइनस करेंगे, हेंस दिया हुआ रहेगा या फिर आफ्टर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है ना, अगर 8 ईयर बिफोर रहेगा तो भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ईयर हेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 ईयर्स हेंस। तो सन्स का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, और फादर्स का एज दैट इज मैंस का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनका इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना है कि जो 8 ईयर है द एज ऑफ द मैन, तो एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विल बी 4 ईयर मोर देन थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स ऑफ s प्लस 4 ईयर। ठीक है ना, तो इक्वेशन ये बना। ठीक, तो इक्वेशन ये बन गया तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद करना क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। 11 में कहना है कि स्टूडेंट यहाँ पे वरुण और स्वाति का एज खोजने को बोल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट एज का कोई जिक्र नहीं है, प्रेजेंट एज हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन देवा 7 ईयर बिफोर और 3 ईयर लेटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को x और y दोनों का यूज करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वरुण का जो एज है, सॉरी यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, वरुण जो है वो x है अभी का एज, और स्वाति का जो एज है वो है y। ठीक है, तो 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर एगो वरुण का एज क्या होगा स्टूडेंट, x माइनस 7 होगा, और स्वाति का एज होगा y माइनस 7। तो 7 ईयर एगो क्या कंडीशन था, 7 ईयर एगो वरुण एज वाज 5, तो वरुण का जो एज है वो क्या है स्टूडेंट, वो 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति का एज। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 टाइम्स द एज ऑफ स्वाति। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोगों का इक्वेशन ये बनेगा, मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं 5 टाइम्स द एज ऑफ स्वाति का स्क्वायर। ठीक है, तो वरुण का एज क्या है स्टूडेंट, x माइनस 7 है, और स्वाति का एज 5 होगा यहाँ पे, और s क्या है, y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक, इसको स्टूडेंट आप लोग खोल करके यहाँ पे x y अलग कर दीजिएगा, और अगला पार्ट है इसमें 3 ईयर्स हेंस।
या फिर लेटर। तो वरुण का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 3 होगा और स्वाति का एज y प्लस 3 होना चाहिए। तो 3 साल के बाद का कंडीशन क्या बोल रहा है कि 3 यानी कि स्वाति एज विल बी, स्वाति का एज विल बी क्या है, विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब 2/5 ऑफ वरुण एज। तो स्वाति का एज क्या है स्टूडेंट, y प्लस 3 है और यहाँ पे 2/5 और वरुण का एज है x प्लस 3। तो स्टूडेंट ये हम लोगों का हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से आप लोग क्या निकालिएगा, x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर, इसमें क्या कर दिए, पुट कर दीजिए, या फिर यहाँ से आप लोग इसमें पुट कर दीजिएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकंड स्टूडेंट, मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद विजिबिलिटी कम हो गई हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने जैसा पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था कि एक होता है स्पीड। तो स्टूडेंट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम। टाइम अगर निकालना है तो ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड अपॉन ये हो जाएगा टाइम, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड अपॉन टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स 288 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। 288 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में ये सभी पढ़ेंगे। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर मोर, अगर 4 किलोमीटर अगर उसके यूजुअल स्पीड लेट अस सपोज x मान लेते हैं, ठीक है। तो x क्या है, यूजुअल स्पीड है, और उसमें अगर 4 किलोमीटर ऐड कर देते हैं तो ट्रेन जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा, ठीक है ना, हमारे डेस्टिनेशन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजुअल स्पीड x है, ये तो और गलती चल रही है स्टूडेंट, यूजुअल स्पीड हम लोगों का x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो न्यू स्पीड है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोलना, इफ द स्पीड हैज बीन 4 किलोमीटर मोर इट वुड बी, 1 घंटा पहले पहुंचेगा। तो हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस है 288 है। तो स्टूडेंट यहाँ का जो टाइम निकलेगा t1 निकाल लेते हैं, और ये t2। टाइम क्या स्टूडेंट, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, एक सेकेंड स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, फॉर्मूला में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और यहाँ पे स्पीड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। थोड़ा सा बस ये वाला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 288 अपॉन स्पीड है x, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड हो गया x प्लस 4। 4 किलोमीटर अगर बढ़ा देते हैं तो हम लोगों का 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। 1 घंटा पहले पहुंच जाने का मतलब हो जाएगा कि 288 अपॉन x माइनस 288 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। 1 घंटा पहले पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की एक एरोप्लेन है जो आधा घंटा क्या है कि वो लेट से उड़ती है, ठीक है ना। अगर कोई एरोप्लेन का उड़ने का टाइम अगर मान लीजिए सपोज 4 बजे है, ठीक है ना, तो लेकिन वो ट्रेन किसी कारणवश क्या हो गया, आधा घंटा लेट हुआ, लेकिन उसको अपने डेस्टिनेशन पे यूजुअल टाइम पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो यूजुअल टाइम पे पहुंचने के लिए करना क्या होगा, हम लोगों को एरोप्लेन की स्पीड को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो आइए इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है ये 13, ठीक है, हम लोगों का आधा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है
कि आधा घंटा क्या है कि वो लेट खुलती है। तो इन ऑर्डर टू रीच, यहाँ पे भी हम लोग टाइम का ही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि टाइम हम लोगों का हाफ एन आवर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट लेटर एंड इन ऑर्डर टू रीच देयर, तो 15 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। और यहाँ पे इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड, तो यहाँ पे टाइम 1 निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ये था, ठीक, अभी t2 निकालना है हम लोगों को। डिस्टेंस वही है लेकिन स्पीड अभी क्या कर दिए कि 250 किलोमीटर हम लोग इंक्रीज कर दिए, 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से क्या बोल रहा है हम लोगों को, दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को t2, स्पीड ये ज्यादा है ये कम है, कम और ज्यादा है तो हम लोग, हाँ, ये t2 माइनस t1 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। एक सेकेंड, ये t2 नहीं, ये t1 माइनस t2 ही रहेगा इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को माइनस इस तरह से करना है कि यहाँ पे ये क्या है, कम वैल्यू है और ये ज्यादा वैल्यू। माइनस करते समय जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, जो कम वाला पहले लिखेंगे और ज्यादा वाला बाद में लिखाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट t1 कितना है 1500 अपॉन x, और यहाँ पे 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी हाफ होगा, ठीक है ना, आधा घंटा की बात हो रहा है, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ हाफ होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगला सवाल है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन ए फ्लाइट ऑफ 6000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ है 6000 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। किलोमीटर हर जगह नहीं लिख रहे, आप लोग समझ जाइएगा। 6000 किलोमीटर है। एरोप्लेन क्या है कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा मौसम गड़बड़ होता है, और मौसम के गड़बड़ होने की वजह से करता क्या है कि पायलट स्पीड को कम कर देता है। स्पीड को कह रहा है कि 400 किलोमीटर पर आवर कर दिया है कम। तो इतना कम करने के बाद क्या होता है कि वो 30 मिनट क्या है कि वो लेट से पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन। तो उसका जो जो क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल ड्यूरेशन है वो कितनी देर का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या कि हम लोग टाइम को ही निकालेंगे। तो यहाँ पे t1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्पीड, ये सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये t2 अभी जो वेदर खराब होने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कम कर दिया है, कितना कम किया है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि ये कम माइनस क्या कर दिया हम लोग ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम क्या होगा, कम ये कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, स्पीड कम कर दिया है, तो ये माइनस ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना देर हो रहा है, हाफ आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय x माइनस 400 माइनस 6000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को x का वैल्यू आ जाएगा और वही होगा आंसर। और हाँ स्टूडेंट x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ही आप लोग लेंगे, ठीक है ना। हालांकि आप लोग नेगेटिव से भी वेरीफाई कर सकते हैं, नेगेटिव को अगर लेंगे तो आप लोगों का आंसर कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो वेरिफिकेशन आप लोग करिएगा तो देखिएगा कि नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोगों का जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मोटर बोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मोटर बोट का जो क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 15 है, ठीक है। तो 15 में मोटर बोट का मतलब हो गया कि वो इंजन वाला जो बोट होता है राफ्टिंग वगैरह के लिए यूज करने के लिए, या फिर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम के लिए। तो स्टूडेंट कोई नदी आ रहा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। स्टिल वाटर उसका स्पीड होगा, मतलब कि शांत पानी में जो उसका कुछ नाम का स्पीड होगा 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कुछ भी होगा, ठीक है।
तो इसमें एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि पानी इधर आ रहा है और हम लोग नाव को उधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों का स्पीड अगर हम लोग कितना भी बढ़ा देंगे तो हम लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और पानी इधर आ रहा है और इसी डायरेक्शन में हम लोग नदी भी आएंगे लेकर के, तो क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा साइकिल चलाते वक्त या फिर मोटरसाइकिल चलाते वक्त, कि अगर आप लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, अगर जो हवा जो तेज चलता है ना, एक महीना है ना मई जून वगैरह में, तो हवा जब अगर आप लोग साइकिल से आगे जा रहे हैं और हवा उधर से आ रहा है तो आप लोगों का साइकिल का स्पीड क्या होता है अचानक कम हो जाता है। और हवा अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप लोगों को पैडल कम मारना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि स्टिल वाटर में स्पीड जो है, स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर है स्टूडेंट पर आवर, और इट टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x मान लेते हैं तो x माइनस 5, सॉरी यहाँ पे 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। स्पीड वाटर का उतना है और हम लोग स्पीड ऑफ मोटर बोट, सॉरी मोटर बोट का ही स्पीड है, स्टीम वाटर का नहीं है, स्पीड ऑफ मोटर बोट ही है, क्योंकि इसीलिए x माइनस 5 कर दिए थे, क्या है कि वहां पे स्टीम का माइनस मोटर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी मोटर माइनस स्टीम, तो यहाँ पे स्टूडेंट मोटर है और यहाँ पे स्टीम का जो स्टीम मतलब वो भाप नहीं स्टूडेंट, स्टील वाटर का जो स्पीड है, इसको काट के देते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट स्पीड ऑफ स्टील वाटर, स्पीड स्टील वाटर की स्पीड कैसे होगा, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वाटर x लेंगे हम लोग, तो ये आप स्टीम अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, बहाव का स्पीड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आएंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, हम लोगों का स्पीड क्या होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ये हो जा रहा है तो 12 किलोमीटर करना क्या है हम लोगों को, 12 किलोमीटर हम लोगों को ऊपर जाना है और नीचे आना है, तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल 12, तो स्टूडेंट आप स्टीम क्या हो जाएगा, आप स्टीम में जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला स्टूडेंट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 12 है, और आप स्टीम में क्या जा रहा है स्टूडेंट x 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे उसी तरह डाउन स्टीम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 12 बाई 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यही क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है आपको, ठीक है, तो 1 घंटा जो ज्यादा लगेगा स्टूडेंट, तो हम लोगों का हो क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो 12 बाय 5 माइनस एक्स माइनस हम लोग करेंगे कि ये 12 बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एक सेकेंड, अजान हो रही, माइक को ऑफ करते हैं। हाँ स्टूडेंट माइक ऑफ कर देते क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोटर बोट का स्पीड क्या है, गलती से हमको लगा कि स्पीड ऑफ स्टीम है, तो यहाँ पे मोटर बोट का स्पीड था, ठीक है ना 5 किलोमीटर, और वाटर का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम अगर जाएंगे हम लोग, वाटर उधर से आ रहा है, अप स्ट्रीम जाएंगे इधर से, तो क्या होगा, हम लोगों का स्पीड ऑफ वाटर अगर ये करेंगे माइनस ये करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको इस तरीके से समझिए स्टूडेंट, ये x है, ठीक है, और हम लोग क्या करना है, अप स्ट्रीम है ये, ठीक है, ये है अप स्ट्रीम, और नीचे आएगा क्या चीज, डाउन स्ट्रीम आएगा। तो स्टूडेंट अगर ये इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए 5 का, तब तक वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट माइनस रिवर करेंगे, ठीक है ना, रिवर माइनस बोटिंग करेंगे, ठीक है, हालांकि वही चीज है लेकिन हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम ये
मोटर वोट अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा तब तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर यही ज़्यादा स्पीड रहा और ये कम रहा तो ये बोट ऊपर जाने की जगह वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में 5-x और नीचे आएंगे, पानी भी इधर आ रहा, नाव भी नीचे आ रहा है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है अगर ढलाव रहता है तो मोटरसाइकिल बंद कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो ढलाव में आसानी से चले जाते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे होता है कि जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है कि वाटर की स्पीड के साथ रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस से बाधा तो अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम लोगों को टाइम दिया हुआ 1 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है ना, तो ये माइनस ये करेंगे तो 1 आएगा, इस इक्वेशन का लोग सॉल्व करिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद मतलब अगर क्वेश्चन यही बोला है तो ये, अगर अब स्ट्रीम ग्राउंड स्ट्रीम बोला है तो वो भी x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं हम लोग उसको भी देखेंगे जल्दी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद ये आज का चैप्टर भी कंप्लीट मतलब तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 16, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है उनका एरिया जो है वो है 260। ठीक है ना स्टूडेंट, एक का एरिया x लेते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 260, और दूसरा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का अगर डिफरेंस 24 है तो क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट, ये 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, तो x माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y, इसको इस पे आप लोग पुट करिए, वो x की जगह पे y निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग x निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है 16 द डायगोनल जो रेक्टेंगल का है एक फिगर हम लोग छोटा सा बना देते हैं, ये है इसका डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट अगर x है तो ये x प्लस 60 हो जाएगा, और लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, तो ये स्टूडेंट x प्लस 30 है, ये स्टूडेंट x है ये। ठीक है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जान क्या रहे हैं, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट आपको यहाँ से x निकाल लेना है और बाकी सब साइड निकालना है, ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट इस टाइप का, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक कियारी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, चारों साइड है। ठीक है, इसका जो लेंथ है स्टूडेंट 20 और 14 है, तो ये है 20 और ये है 14, और इसमें कह रहा है कि देयर इज ए पाथ इक्वल विथ ऑल अराउंड, ये पाथ जो है स्टूडेंट ये x है, ये भी क्या है x है। ठीक है, इक्वल विथ का है, तो हैविंग एन एरिया ऑफ 111 किलोमीटर, तो ये जो पाथ है ना स्टूडेंट ये, तो इसका एरिया जो है वो कह रहा है 111 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर है, तो विथ कितना है इसका स्टूडेंट, बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया कर देंगे तो ये 111 हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ है 20, तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये x है तो ये भी x है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2x, और ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, ये हो जाएगा 14 माइनस 2x। ठीक है, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो हो किया जाएगा हम लोगों का
all around it, find the width of the path. रेक्टेंगुलर फील्ड दे देता है, दे रही है स्टूडेंट, ये उल्टा हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ये है बाहर है 20 और ये है अंदर 14, तो यहाँ पे 20 प्लस 2x होगा और यहाँ पे 14 प्लस 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल अराउंड इट है, ठीक है ना, चारों तरफ उसके बाहर में है, ऑल अराउंड इनसाइड इट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो स्टूडेंट इनसाइड सॉरी, ये क्या है, अराउंड इट है, मतलब बाहर में है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू 111, दैट इज 20 प्लस 2x मल्टीपल 14 प्लस 2x माइनस 20 इंटू 14 इज इक्वल टू 111, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ये x निकल जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कुछ ट्रायंगल रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट 19 नंबर का सवाल है 19। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। इसमें कह रहा है कि एरिया जो है वो 600 है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 600, ठीक। यहाँ बोला है द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड एल्टीट्यूड बाय 10। अगर एल्टीट्यूड x है तो ये हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, हाफ बेस कितना है x प्लस 10 और हाइट कितना है स्टूडेंट x है, इज इक्वल टू 600। स्टूडेंट ये दो को उधर ले जाइए तो 6 दूना 1200 हो जाएगा, और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन कैसे बनता है वो हम लोग बता दें, कुछ नहीं करना है। जो जो सेंटेंस में दिया हुआ है उसको आप लोग क्या करिए, एक एक लाइन उसे निकाल के लिखिए और आप लोगों का इक्वेशन अपने आप बनते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम कंडीशन उसी टाइप का है, तो शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं ये x है, ठीक है। इसमें बोला है कि हाइपोटेनस जो है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, मतलब ये 2x प्लस 6 कुछ इस टाइप का बोल रहा है हाइपोटेनस है। और जो थर्ड साइड बोला है वो 2 सेंटीमीटर लेस है हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस से 2 सेंटीमीटर लेस मतलब 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इसमें 2x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट आपको यहाँ से x निकाल लेना है और बाकी चारों साइड अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 4 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 21। स्टूडेंट कह रहा है कि इसमें 2 नल है, ठीक है ना। 2 नल को अगर हम लोग कंबाइनली क्या कर देते हैं, खोलते हैं, तो वो 9 होल 3:8 आवर में क्या हो रहा, वो टंकी पूरा भर जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों को अलग अलग हम लोग खोलते हैं, द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर, ठीक है ना। तो 10 घंटा छोटे वाले से कम ले रहा है। छोटा वाला अगर 15 घंटा लग रहा है उससे मतलब कि टंकी को भरने में, तो बड़ा वाला नल को अगर हम लोग खोलते हैं तो 10 घंटा कम लगेगा, मतलब 15 की जगह 5 घंटा में भर जाएगा, ठीक है। अगर उन दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो 9 और 3:8 आवर में वो कम्प्लीटली फिल हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग स्मॉलर का जो डायमीटर है वो लेंगे, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर वो हो जाएगा x, तो और लार्जर डायमीटर हम लोग लेंगे कितना कि यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। x y लेकर के नहीं, x y लेकर के नहीं भराया है, यहाँ पे स्टूडेंट टाइम ले लिया है, ठीक है ना। हाँ, हम लोगों को टाइम ही निकालना है स्टूडेंट, क्योंकि ये आंसर हम लोगों को टाइम में ही दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल टाइम सेकेंड, तो वो है दिया हुआ 9 3:8, 72 3 75 बाय 8, इतना आवर लग रहा वो भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर से जो टाइम लगेगा स्टूडेंट वो क्या है, x है। और अगर लार्जर डायमीटर का अगर हम लोग 3:2 ले लेते हैं तो ये x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद कह रहा है कि फाइंड इट टाइम, तो एक एक घंटे का इन दोनों का निकालेंगे स्टूडेंट, तो T1 कितना निकलेगा 1/x निकलेगा और ये T2 निकलेगा 1/x - 10, ठीक है। तो एक एक घंटे में इतना निकल रहा है, तो टोटल टाइम अगर दोनों कंबाइंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंबाइंड टाइम इन 1 आवर। अगर एक घंटे में दोनों नल को अगर खोल करके एक ही साथ भर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक ना, इसमें लैंग्वेज हम अभी जैसे जैसे लिख रहे हैं, ठीक ना, तो मतलब बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। तो एक अगर दोनों को अगर एक साथ खोलते हैं और अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8:75 आवर, ठीक है। मतलब एक घंटा में इतना पार्ट वो फुल हो जाएगा, जितना वॉल्यूम हो उसका। इतना टाइम लग रहा है तो जरूर 20-25 हजार लीटर वॉल्यूम तो होगा ही, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि दोनों को जोड़ने से, मतलब कि ये T1 + T2 = ये एक घंटे वाला लग रहा है, तो डेट मीन्स 1 + x + 1/x - 10 = 8/75। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचेगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, 5-10 मिनट और। स्टूडेंट एक पर्सन है जो 4200 रुपये उसके पास है और वो कहीं रोड पे निकला है, ठीक है ना, कहीं घूमने निकला है। कह रहा है कि अगर वो अपना जर्नी को 3 डेज एक्सटेंड करना चाहता है, ठीक है ना, अगर वो घूमने के लिए गया है 1 हफ्ते के लिए, अगर वो 10 दिन रहना चाहता है तो उसको अपने जो पॉकेट मनी जो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक ना, जितना भी मनी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से उसको 70 रुपये कम करने होंगे, ठीक ना। तब वो क्या होगा कि वो 3 दिन तक और ज्यादा घूम सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मनी, यहाँ पे 4200 है, ठीक है। तो टोटल टाइम नहीं, टोटल रेस = x, ठीक है। x जर्नी वो कंप्लीट कर रहा है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग न्यू डे कितना हो जाएगा x + 3, 3 दिन उसको ज्यादा घूमना है, तो उसको कितना खर्च करना, मतलब कितना कम खर्च करना होगा। तो यहाँ पे 70 रुपए उसको क्या करना होगा, कट करना होगा। 70 रुपए कम करने होंगे तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें कि एक्सपेंडिचर जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कर देते स्टूडेंट, पहले जितना खर्च करता था माइनस न्यू एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर करेगा तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को 70 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 4200/x, पहले यही हो रहा था 4200 रुपये में x दिन घूमेगा, और अब क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे क्या 4200/x + 3 = 70, ठीक है स्टूडेंट। इसको x को निकालिएगा आप लोग तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और है, इसको बस आप लोग नोट करिए, उन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने स्टूडेंट आधा इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको आई होप लिख लिए होंगे। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, हम लोग इसको 5 मिनट में स्टूडेंट 5 मिनट पेशेंस के साथ रखिए, ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा अभी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक कोई क्लास टेस्ट हुआ जिसमें एक बंदा है पी नाम से, ठीक है, उसका मैथ और साइंस में जो नंबर आया है वो है 28। मान लेते हैं ये एक्स, मैथ्स को x मान लेते हैं और साइंस को y मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ करके बंदे को 28 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा स्टूडेंट 28 - x हो जाएगा, ठीक है। तो y = 28 - x हो गया है। तो और कह रहा है कि हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथ्स में अगर 3 मार्क्स ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि साइंस में अगर उसको
4 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर साइंस में उसको 4 मार्क्स कम आ जाते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 180। अब स्टूडेंट ये y वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए आप लोग, x+3 और यहाँ y हो जाएगा 28 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट इसको सॉल्व करिएगा, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो लोग इसके बाद एसएससी या रेलवे या फिर कोई और भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे 8 takes 6 days less than the time taken by B to finish a work। तो B को टाइम कितना लग रहा है, B टाइम लिखिए, टाइम टेकन बाय B को x लग रहा है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय A को कितना टाइम लग रहा है कि 6 दिन कम लग रहा है। ठीक है, तो x माइनस 6 हो जाएगा कोई काम को पूरा करने में। ठीक है, तो स्टूडेंट B वर्क इन 1 डे, एक दिन में B कितना काम करेगा अपने वर्क का 1/x भाग। ठीक है, और A वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक दिन में 1/x माइनस 6। तो एक दिन में A इतना काम करेगा, B इतना काम करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, A प्लस B अगर वर्क करेंगे तो 4 दिन में कंप्लीट होगा। तो A वर्क प्लस B वर्क इज इक्वल टू 1/4, मतलब एक दिन का निकाला है। ठीक है, इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में एक का काम प्लस B का काम करेगा तो 4 दिन में पूरा हो रहा, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट A का काम कितना करेगा, 1/A कितना है x माइनस 6 प्लस B का कितना है 1/x इज इक्वल टू 1/4। तो स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का क्लास और आज की क्लास के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में। अगली क्लास आई होप के मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।